ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा करो, लेकिन इस शब्द को अंडरलाइन करो कि सेवा बर्डन वाली सेवा नहीं हो। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप में बढ़ती जाएगी। तो जो विधियां अपनाते हो वह करनी जरूर है। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे और न बुद्धि का न धन का बर्डन रहेगा। ऐसी कई संस्थाएं भी होती है, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ, वह ट्रायल करो, और अगर हिम्मत है तो एक बड़ा फंक्शन जरूर करो। हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था को बाला करता है, लेकिन डबल लाइट होकर करो और ये लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगावे। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। वर्तमान समय ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है, लेकिन विधि नहीं आती यूज करने की। वह ऐसा सहयोग चाहती है, कोई ऐसा उन्हों को नजर नहीं आता। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, समीप आएंगे और आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी। कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा भी निकलेंगे। देखो, यहाँ भी पहले सहयोगी बन करके आए, ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए हैं। मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी अच्छी समीप की आत्माएं निकली है और आगे भी निकलेंगी। कुछ न कुछ करते रहो, लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर रहो। भारत में भी इस विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिजल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ और फिर बड़े फंक्शन में उन्हों को स्टेज पर लाओ। वह अपने अनुभव से कहे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं की धरनी को तैयार करना, और बड़ा फंक्शन है आवाज बुलंद करना। लेकिन यथाशक्ति करो। ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला है, कर तो नहीं सकते, मजबूरी से करो। समझा? तीसरी बात, स्व उन्नति के लिए तीनों ही खाते अपने जमा करो, लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा रिजल्ट में देख रहे हैं कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप दादा टीचर शब्द ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कहाँ कहाँ टीचर समझाने से टीचर के बारे में कह रहे बाबा निमित्त सेवाधारी। बाबा कहते टीचर शब्द बाबा यूज नहीं करते, क्योंकि कहाँ कहाँ टीचर समझने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए निमित्त सेवाधारी कहते हैं। तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति होनी चाहिए। सेवा की जो स्पीड है उसमें समय के प्रमाण जो हो रहा है उसको तो बाप दादा सदा अच्छा कहते हैं, लेकिन समय की गति और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए पहले वह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय
अपना अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। माना सेवा में भी अटेंशन और पुरुषार्थ में भी अटेंशन रहे। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।